नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु रामपुर में। मैं अंकित दिवाकर शुरू करता हूँ मनोवैज्ञानिक की सीरीज। आज हम जीन पियाजे के बारे में, कोहलबर्ग और देखते हैं किस किस के बारे में पढ़ेंगे। आज जितना संभव हो सकता है पढ़ने की कोशिश करेंगे। जीन पियाजे एग्जामिनर का मोस्ट फेमस टॉपिक है। जीन पियाजे से रिलेटेड सी-टेट एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे जो थे वो एक्चुअल में लगभग, थोड़ा ये वर्क कलर चेंज करना ज़्यादा थोड़ा, उसके बाद शुरू कर। देखिए, जीन पियाजे के बारे में बढ़ते हैं। तो जीन पियाजे का ये क्या है, जैविक मीमांसा, ठीक है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था 1896 में हुआ था और 1980 तक ये जीवित रहे। एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राणी विज्ञान, जियोलॉजिस्ट में शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने, ठीक है। जियोलॉजिस्ट में सिर्फ अल्फ्रेड बिने के साथ, जो अल्फ्रेड बिने बुद्धि लब्धि से संबंधित हैं, तो उनके साथ इन्होंने बुद्धि परीक्षण कार्य करते ही इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर, जो संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया था, किस पर, बिने के साथ इन्होंने, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कही है। पियाजे का सिद्धांत रचनावाद पर भी आधारित है। किस पर आधारित है? पियाजे का सिद्धांत रचनावाद पर आधारित है, ठीक है। पियाजे का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देने के लिए जाना जाता है। तो भाई यूपी टेट में तो डायरेक्ट फैक्ट पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो हम ऑप्शन पर टिक करेंगे, जीन पियाजे ने, ठीक है। जीन पियाजे ने मुख्यतः बालक के मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। मतलब जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है, जो ध्यान दिया है, वो किस पर दिया है? बालक के मानसिक पर, बालक के मस्तिष्क पर इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। बालक के मानसिक विकास पर, बालक के मानसिक विकास पर, यहीं पर सी-टेट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, सारी लाइनें देगा। तो पियाजे ने मुख्यतः बालक के शारीरिक विकास पर, बालक के भाषाई विकास पर, बालक के मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरीके से प्रश्न पूछेगा तो हमें, जब तक हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो हम एग्ज़ाम में कैसे अपने आंसर को टैकल करेंगे। तो इसी तरीके से हमें एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है, बहुत ही ध्यानपूर्वक, जितनी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी है। हर एक लाइन को बहुत ही बारीकी से पढ़नी है, ठीक है। तो मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है किसने? पियाजे ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि स्विस, जो मनोवैज्ञानिक स्विट्जरलैंड के दार्शनिक जीन पियाजे, कहाँ के थे ये? स्विट्जरलैंड के, ने अपने बच्चों में ज्ञान और समझ के विकास का विस्तार से अध्ययन किया और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है ना। तो जो थोड़ा उसको जूम कर लेते हैं हम।
क्या कहता है कि जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे, जो कि समझ विकास की जो समझ है, समझ के विकास का विस्तार और अध्ययन क्या संज्ञान विकास का सिद्धांत पैनल प्रतिपादन क्या संज्ञान विकास से तात्पर्य है चिंतन गुणात्मक परिवर्तन से। किससे? चिंतन गुणात्मक परिवर्तन से। ये परिवर्तन पहले से उपस्थित संज्ञानात्मक रचनाओं में अनुकूलन द्वारा होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? ये वाली। देखिए कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य चिंता में, मतलब चिंतन होता है किसी भी, हम जब गहरी सोच में होते हैं वो क्या होता है, चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन से, तथा ये परिवर्तन पहले से उपस्थित संज्ञानात्मक संरचनाओं में अनुकूलन द्वारा होता है। ठीक है, कैसे होता है? अनुकूलन द्वारा होता है। ये परिवर्तन अपरिहार्य व अपरिवर्तनीय तथा जैव निर्धारित होता है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार मानव शिशु बौद्धात्मक तथा गत्यात्मक, ये चीज़ बहुत ही, ये पॉइंट नोट कर लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है, गत्यात्मक के द्वारा संज्ञानात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत का सार ये है कि बच्चों में चिंतन की शक्ति का विकास, मतलब बच्चों में क्या होता है, चिंतन की शक्ति का विकास एक ही समय पर नहीं होता। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य इसका ये है कि जो बच्चों के अंदर जो चिंतन की शक्ति है, मतलब सोचने की, जैसे हम कहते हैं रीजनिंग पावर जिसके कहते हैं हम एप्टीट्यूड, उसका क्या एक साथ विकसित नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने ये इस चीज़ को ये कहा, बल्कि विभिन्न चरणों में होता, मतलब एक के बाद एक होता रहता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहा गया कि बच्चों में उम्र बढ़ने के क्रम में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ उसकी चिंतन शक्ति एकाएक नए क्षेत्र में योग्यताओं की ओर उड़ान भरने लगती है। पियाजे के अनुसार बालक क्रमगत अवस्थाओं से होकर पड़ाव पियाजे 2 वर्ष, 7 वर्ष और 11 या 12 वर्ष माना गया है। ठीक है, पियाजे ने क्या करा, बालक के कुछ हिस्सों को डिवाइड किया गया 2 वर्ष तक, फिर 2 से 7 वर्ष तक और 7 से 11 वर्ष तक माना गया है। ठीक है, अब इन्होंने किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये देखना पड़ा। ठीक है, तो देखिए, अर्थात इन्होंने क्या कहा कि पहले दूसरे की उम्र वर्ग के बच्चों की तरह सोच समझ सकने में सक्षम होते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये अक्षम होते हैं सोच समझने में। जो 2 साल के बच्चे होते हैं वो सोच समझ नहीं सकते इतना ज़्यादा। ठीक है, चाहे सिखाने का तरीका कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, इसे क्रियात्मक अचलता कहते हैं, फंक्शनल इनवेरिएंट कहते हैं। ठीक है, कोई बालक बालिका किसी भी अवस्था को लांघ कर आगे नहीं बढ़ सकता। किसी अवस्था में विशेष बालक अन्य बालकों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी पूर्ण करके अगली अवस्था में चला जाए, इसे क्रियात्मक अचलता में व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहता है कि देखो भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को बहुत पढ़ना है आपको। ठीक है, देखो ये क्या हमारी संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं। तो पहली जो अवस्था है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा सीटेट में, कि संवेदीय पेशी है। ये हमारा प्रश्न में होगा, पूछेगा ये कौन सी अवस्था है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। सेंसिमोटर ये अवस्था बालक में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियां, सेंस, गत्यात्मक कौशल, ठीक है, द्वारा संसार की समझ विकसित करता है। जैसे देखकर, अब ऑप्शन आता है कि एक बच्चा है जो देखकर छूना, पैर मारना आदि का क्रियात्मक क्रिया करता है, तो बताइए वो कौन सी अवस्था में है। इस तरीके से सीटेट पूछता है। ठीक है, जैसे देखकर छूना, पैर मारना आदि, अतः इसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते कि प्रारंभ में बालक प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, मतलब उल्टी क्रियाएं करता है, जैसे चूसना। ठीक है,
धीरे धीरे जटिल संवेदी पेशी कार्यों को पैटर्न दिखाता है, जैसे चीज़ों को बार बार गिराने की आवाज़ उसे रोचक लगने लगती है। बार बार खिलौनों को बार बार फेंक फेंक के मार लेना, ठीक है, बार बार जो खिलौने होते हैं उसको गिरा देना, उसकी जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है गिरने की, उसको मज़ा आने लगता, गिर गया ये वो, ऐसे इस तरीके से मज़ा लेने लगता वो, ठीक है। वस्तु का ज्ञान निर्माण करने के लिए यहाँ पियाजे ने बताया कि बच्चों को नेप्रोप्लास्टिसिटी का प्रयोग किया, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक यहाँ पे क्या पैटर्न है, ठीक है, बच्चों के जो निर्माण कार्य के लिए ज्ञान की वस्तुओं के लिए इन्होंने प्रयोग किया है। तो जब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग से रिलेटेड ये एक प्रक्रिया है, एक अध्ययन करने का प्रोसेस है, ठीक है। इस अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि बालक की वस्तु स्थायित्व, ये पूछ सकता, ऑब्जेक्ट परमानेंस का संज्ञान होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है। इसके द्वारा बालक ये जान पाता है कि घटनाएं व वस्तु उपस्थित रहती है जब वे हमारे सामने देखी, सुनी या महसूस नहीं होती, ठीक है। इस स्थायित्व का ज्ञान अवस्था के अंत में शुरू हो जाता है और अगली अवस्था तक पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। साथ ही बालक स्वयं व विश्व में अंतर स्पष्ट कर पाने में स्थिति में आ जाता है। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे जो पैराग्राफ है, इससे कहने का मतलब क्या तात्पर्य है इसका, कि कहना ये चाहता है कि जो वस्तु का जो स्थायित्व होता है, जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ है आपके पास और वो स्थायित्व नहीं रहती है, इसमें क्या रहती है कि वस्तु स्थायित्व का संज्ञान होता है। मतलब वो चीज़ें क्या कहती है, जैसे मान लो किसी ने देखी सुनी महसूस नहीं होती हैं, ठीक है। बच्चों की घटनाएं उपस्थिति रहती हैं लेकिन वो महसूस नहीं होती हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो स्थायित्व है वो उसके दिमाग में फिट हो जाती है, ठीक है। अब आगे कौन सी अवस्था हमारी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरी स्टेज है पियाजे की दूसरी स्टेज का क्या नाम है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 2 से 7 वर्ष प्राक ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवधि लगभग 2 से 4 वर्ष तक की होती है। इस अवधि में बालक वस्तुएं सामने उपस्थित न होने पर भी उसकी मानसिक छवि पूर्ण रूप से बना लेता है। बालक ब्रह्म जगत की विभिन्न वस्तुओं को व्यक्ति की मानसिक उपस्थिति में होते हेतु विभिन्न संकेतों का विकास कर लेता है। मतलब इसमें क्या कहता है कि सपोज करो कि बालक का कोई खिलौना है, ठीक है, अब वो उसको खिलौना दूर कर दिया गया, तो क्या है कि बालक को पता है कि ये मेरा खिलौना, ये मेरी कार है, तो ये पता वो अपने स्थायित्व तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि ये हमारी कार है, ये हमारी गाड़ी है, हमारी साइकिल है। तो वो 2 से 7 साल के बीच में इतने बीच में क्या करता है कि वो उसके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर होने लगती हैं और फिर वो भूलता नहीं है, ठीक है। किसी बच्चे से पूछना 3-4 साल के बालक से कि पापा की कार कौन सी है, तो वो तुरंत बता देता है ये हमारी कार है, ये मेरे पापा की बाइक है, ये मेरे पापा की साइकिल है, ये मेरे पापा की चश्मा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पता कर लेता है क्योंकि वो उसके दिमाग में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। इस अवस्था को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राक संक्रियात्मक और एक अंतर्दर्शी अवस्थी, ठीक है। एक प्राक संप्रत्यात्मक और एक अंतर्दर्शी अवधि में, ठीक है। 2 प्रकार में उसको डिवाइड किया जा सकता है। भाषा का विस्तृत प्रयोग तथा आभासी प्रक्रियाएं बच्चों में सांकेतिक विचारों के विकास को दिखाती है। जैसे मोबाइल, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मोबाइल फ़ोन, गाड़ी समझकर चलाते हुए खेलना, ठीक है। ये चीज़ पियाजे की इस अवधि को 2 परिसीमाएं बताई हैं, आत्म केंद्रित और एक जीववाद। इन सब क्वेश्चन बनता है आत्म केंद्रित और जीववाद से, ठीक है। आत्म केंद्रित तात्पर्य है स्वयं की दृष्टि, आत्म केंद्रित से क्या तात्पर्य है, स्वयं की दृष्टि व अन्य दृष्टिकोण से विभेद न कर पाने की स्थिति, ठीक है। ये लाइन अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
उदाहरण के लिए पापा का मूड खराब होने पर बच्चे उन्हें अपना पसंदीदा खिलौना देना, क्योंकि बालक को ऐसा लगता है कि जो वस्तु ऐसी अवस्था में बालक को प्रसन्न पहुंचाती है वह उसके पिता को भी प्रसन्नता पहुंचाएगी। मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी मूड खराब हो जाता है तो क्या कहता है बच्चा अपना खिलौना पापा को दे देता है, तो वो बच्चा ये सोचता है जब जब जिस खिलौने से मैं खुश हो सकता हूँ तो मेरे डैडी भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, ये बालक सोचता है। दूसरा क्या कहता है कि बालक सभी निर्जीव वस्तु को सजीव समझता, मतलब जो जितने भी उसके खिलौने होते हैं उनको क्या कहता है वो सजीव समझने लगता है। ठीक है, और अंतर्दर्शी अवधि, यह अवधि लगभग 4 साल से 7 साल की होती है। इस अवधि में बच्चे प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग ये सब चीज़ इसके अंदर आ जाती है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। पियाजे के अंतर्दर्शी अवधि इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चे इस अवधि में ज्ञान व समझ के बारे में पूर्णतः जानते हैं। ठीक है, स्कूल जाने लगता है, उसको पता चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो वो समझ जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, ये नहीं तोते को कौवा कह दिया तो वो चीज़ नहीं, तोता को तोता तोता है तो है। ठीक है, बस इस दौरान चिंतन आत्म केंद्रित होता है, दूसरे के विचारों से मुश्किल ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, वस्तुओं का वर्गीकरण किसी एक कारक के आधार पर नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि वस्तुओं का वर्गीकरण किसी एक कारक के आधार पर ही कर पाते हैं, एक कारक कोई एक कारक होता है उसके आधार पर ही कर पाते हैं। जैसे सभी लाल खंडों को एक साथ रखते हैं, गोल या चकोर, अथवा सारे चकोर खंडों को एक साथ, भाई गोल या चकोर को एक साथ रखते हैं अथवा सारे चकोर खंडों को एक साथ रखते हैं, चाहे जिस रंग के हों। ठीक है, कुछ अमूर्त संप्रत्यय जैसे अच्छाई बुराई, ये क्या सब अमूर्त है, ये मूर्त थोड़ी ना, इसको हम देख सकते हैं ना, अच्छाई बुराई का निर्माण होने लगता है, अमूर्त चिंतन का निर्माण होने लगता है। किसका? अमूर्त चिंतन का। ठीक है, अमूर्त चिंतन का बच्चे के अंदर कौन सी अच्छाई होती है कौन सी बुराई होती है सब चीज़ डेवलप करने लगती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अब इसमें जो है हम तीसरी पढ़ेंगे, कौन सी है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फिर इसके बाद एक चौथी और है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिर प्याजे का यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। प्याजे के एक दो पॉइंट और हैं जो मतलब शब्दावली से रिलेटेड है। फिर जिन प्याजे का विकास का सिद्धांत, और ये हमारे टॉपिक यहाँ पर प्याजे भाई समाप्त हो जाएंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद हम वाइगॉत्स्की का नियम पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगॉत्स्की का। ठीक है, अभी ये 4 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बच्चे में अवस्था समस्या संवेदी से चिंतन होने लगता है। चिंतन में अभी कोई क्रमबद्धता नहीं होती, मतलब चिंतन में अभी भी कोई क्रमबद्धता नहीं होती, वो कहीं से कुछ भी ऐसी चीज़ें चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन होने लगता है, जैसे सेंटा क्लॉज का झोला शायद उतना बड़े नहीं, जिसमें तार्किक चिंतन इसमें होने लगता है, जितना कि सेंटा क्लॉज एक शाम सभी के घर नहीं जा सकता। कुछ बच्चे सामान्यीकरण जनरलाइजेशन की प्रवृत्ति में आने लगती है, यानी कि खुद की घटनाओं को निष्कर्षण निकालने लगते हैं, खुद से नतीजा निकालने लगते हैं, मतलब उसका निर्णय निकालने लगते हैं किसी भी चीज़ का। प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बालक 3 पूर्ण संख्या विकसित कर लेता है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सी? ठीक है, ये वाली। ठीक है, इस लाइन को दोबारा पढ़ लेना आप लोग, बहुत ही क्वेश्चन जहाँ से मुझे बनते हैं वहीं उस लाइन को मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन बनने की संभावना कहाँ पर है। ठीक है, संरक्षण बालक की लंबाई इत्यादि संरक्षण संबंधित समस्याओं, संरक्षण संप्रत्यय। ठीक है, जो मिट्टी के आकार में बदल सकता है उसका अत्यंत नहीं बदल आयात नहीं बदला जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है। संरक्षण किसका चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का? संरक्षण संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट है, ये कुछ ये चीज़ है। ठीक है, संबंध क्रमिक समस्याओं का समाधान करते पाए जाते हैं, जैसे घटते या बढ़ते क्रम में वस्तुओं के लगने की क्षमता संख्याओं के विपरीत। ये चीज़ जैसे 2 गुणा 4 किसके 8 के बराबर होगा, इस चीज़ का ये करने लगते हैं, रिलेशनशिप निकालने जैसे लगते हैं। ठीक है, वर्गीकरण करने लगते हैं वस्तु को, काली जैसे मुर्गी अलग खरगोश अलग, इस तरीके से वर्गीकरण करने लगते हैं, मतलब लॉजिकल इनके अंदर चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। चौथी क्या हमारी
औपचारिक मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्याजे अनुसार चौथी अवस्था की लगभग 11 वर्ष की आयु में तो सारी चीज़ें करने लगता है। बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध, अधिक लचीला, मतलब सब चीज़ें जो है परफेक्ट होने लगती हैं। ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है, बालक क्या होता है कि जब चिंतन में अमूर्त गुणवत्ता, मौखिक कथनों को समस्याएं हल करने की क्षमता में देखी जा सकती हैं। मतलब इस समय बच्चे क्या होता है पूरा एक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें समझ आने लगती है। ठीक है। पहले क्या होता था ऐसी डोलम डाल करता रहता था इस तरीके से, ये वो कुछ भी बोल सकता था, लेकिन अब उसके अंदर एक स्थायित्व, एक स्टेबिलिटी आने लगती है, चीज़ों को समझने लगता है, एक के बाद एक अरेंज करना सीख जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठीक है क्रिएटिव हो जाता है और इस तरीके से वो चीज़ें सीखने लगता है। अब तारीफ से यही चीज़ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये। ठीक है। क्या त्रा ठा, त्रा ठा को ठा हुआ तो तार त्रा को आप क्या लिखेंगे, उसके सामने कथन स्वरूप में रखा जाता है, आसानी से निष्कर्ष पहुँच सकता है, त्रा और बा है। ठीक है। तो ये पूछ सकता है ये किस अवस्था में होता है, तो ये हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल में होता है। ठीक है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में वैज्ञानिक बच्चे वैज्ञानिक की तरह तार्किक सोच रखते हैं, वही लॉजिकली रखते हैं। ठीक है। वैज्ञानिक तरह सोचते हैं, निगमनात्मक पूर्व कल्पना तर्क का प्रयोग करके समस्या को हल करते हैं, अर्थात वे समस्या के संभावित उत्तर का परीक्षण करके बेहतर संभावित उत्तर निष्कर्ष खोजते हैं। मतलब इनको खोज करने की प्रवृत्ति होती है, साइंटिस्ट बनने की प्रवृत्ति, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की। पूछो तो क्या बनना है, डीएम बनना, पूछो तो क्या बनना, अरे इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना। तो इसके अंदर खोजबीन सब चीज़ें एकदम बहुत अच्छी तरीके से जागृत होती है इनके अंदर लॉजिकली। ठीक है। समस्या समाधान क्षमता तीव्र होती है, किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता तीव्र होती है। ठीक है। काल्पनिक संभावनाओं का निर्माण बनने लगता है, ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये बनूंगा, सब हवा हवाई। सामान्यकरण जनरलाइजेशन निर्णय लेते हैं, निकालते हैं। ठीक है। प्रत्यावर्तन, ये एक शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्तन ये चीज़। ठीक है। प्रत्यावर्तन की धारणा आने लगती है, आत्म संप्रत्यय। ठीक है। आत्म संप्रत्यय का निर्माण होने लगता है। इस दौरान अपसारी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये भी बहुत मतलब पॉइंट अच्छे हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है। इस दौरान सभी अपसारी और अपसारी चिंतन एक साथ देखी जा सकती है, यानी कि एक तरफ लकीर बांध कर चिंतन करते हैं तो दूसरी ओर लकीर हटाकर सोचते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए अपने लाइफ में और आगे बढ़ते रहिए।